खास मशीन को इजाद करने के बाद धर्मवीर की बदली किस्मत। कभी रिक्शा चलाने वाले के आज किताबों में पढ़े जा रहे किस्से। विदेशों में भी उनकी बनाई मशीनों की डिमांड। दिल छू लेगा 10वीं पास धर्मवीर का संघर्ष। एक हादसे के बाद जीवन में आया नया मोड़। 20,000 लोगों को दिया रोजगार। राष्ट्रपति से हो चुके सम्मानित, ट्रेनिंग देने जाते हैं देश विदेश। कहते हैं हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। इस बात को हरियाणा के एक 10वीं पास किसान ने सच कर दिखाया है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के दामला गांव के किसान धर्मवीर कंबोज ने वो कर दिखाया है जो शायद ही कोई कर पाता। धर्मवीर अपनी खुद की मल्टीपर्पस मशीन बनाकर विदेशों तक सप्लाई करते हैं। उनकी बनाई मशीनों की डिमांड विदेशों में भी है। सफलता धर्मवीर को यूं नहीं मिली। इनके संघर्ष की कहानी भी दिल छू लेने वाली है। एक हादसे ने इनके जीवन को ऐसा बदला कि वे वापस गांव लौटे और फिर शुरू हुआ इनके कामयाबी का सिलसिला। अब इनके किस्से 12वीं के स्टूडेंट को भी पढ़ाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अक्षय कुमार के पैडमैन फिल्म में भी काम किया है। तो आइए आपको बताते हैं कि इनके संघर्ष से सफलता की पूरी कहानी। किसान धर्मवीर कंबोज ने बातचीत में अपनी प्रगति की कहानी सिलसिलेवार से बताई। 62 वर्षीय धर्मवीर कंबोज का जन्म हरियाणा के यमुनानगर जिले के दामला गांव में हुआ था। वह केवल 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाए थे। आर्थिक तंगी के कारण वो 80 के दशक में अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए दिल्ली चले गए। वहां पर उन्होंने जाकर रिक्शा चलाई। रिक्शा चलाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। हालांकि एक दिन धर्मवीर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके बाद दिल्ली से उनको वापस अपने गांव आना पड़ा। गांव में उन्होंने अपनी 2 एकड़ पुश्तैनी जमीन में से 1 एकड़ में एलोवेरा और 1 एकड़ में तुलसी की खेती शुरू की। धर्मवीर ने दिल्ली में रिक्शा चलाने के दौरान औषधीय खेती के बारे में जानकारी हासिल की थी। वह कई बार मंडी में भी जाया करते थे। वहीं से उनको खेती करने का ये आइडिया आया। तो वहीं घर में खेती के बाद जब वह उसको बेचने के लिए गए तो उसका सही दाम नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको प्रोसेस करके बेचा जाए। इसके बाद उन्होंने खुद एक मशीन बनाने की सोची। यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली। अब वह इनोवेटर के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बागवानी विभाग की मदद से मशीन बनाने के बाद धर्मवीर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे लगातार इस पर काम करते गए, जिसमें वे अब तक 2000 से ज्यादा मशीन बनाकर बेच चुके हैं। वे कई प्रकार की मशीन बनाते हैं। मक्का निकालने की मशीन, औषधि का अर्क निकालने की मशीन, भाप देने वाली, मिश्रण करने वाली मशीन, पीसने वाली मशीन, प्रेशर कुकर, तेल निकालने वाली मशीन जैसे कई मशीनें धर्मवीर ने बना चुके हैं। तो वहीं धर्मवीर के बनाए गए एक मशीन की कीमत 5 लाख रुपए तक होती है। तो वहीं धर्मवीर कंबोज अब अपनी खुद की कंपनी बनाकर उसको चला रहे हैं। वह मशीन बनाने के साथ साथ ऑर्गेनिक फसलों और औषधि से करीब 100 से ज्यादा प्रकार के उत्पादन भी कर बेच रहे हैं। वह गुलाब जल, आंवले का मुरब्बा, अलग अलग प्रकार के कैंडी, साबुन, जेल, जूस, औषधियों का अर्क, होली के लिए गुलाल सहित 100 से ज्यादा उत्पादन बना रहे हैं। उनकी बनाई मशीनें अफ्रीका सहित करीब 18 देशों में जा चुकी है। धर्मवीर अब तक 20,000 के करीब लोगों को अपने मशीनों के जरिए रोजगार दे चुके हैं। उनकी मशीनें इटली, अमेरिका, नेपाल सहित करीब 18 देशों में जाती है। तो वहीं अपने बनाए खास मशीनों के कारण वे तत्कालीन राष्ट्रपति से भी साल 2013 में सम्मानित हो चुके हैं। इस बारे में खुद धर्मवीर ने बताया कि मेरे पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 से ज्यादा अवार्ड हैं। जब मैंने पहली बार मशीन बनाई थी तो लोग मजाक बनाते थे, लेकिन मैंने लोगों की परवाह नहीं की। लगातार अपने काम पर फोकस करता रहा। अब पूरी दुनिया में मुझे इनोवेटर के तौर पर जाना जाता है।
तो वहीं धर्मवीर ने आगे बताया कि मैं खुद तो पैसा कमा ही रहा हूं, साथ साथ मेरे साथ जुड़े बाकी लोगों की भी अच्छी खासी कमाई हो रही है। मैं 2.5 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा हूं। मेरी बनाई मशीन के जरिए लोग लाखों रुपए एक साल में कमा रहे हैं। तो वहीं पैडमैन फिल्म में काम कर चुके हैं। धर्मवीर कंबोज ने कहा कि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। जो मशीन मैंने बनाई है वह भारत ही नहीं विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हो चुकी है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने जब पैडमैन फिल्म बनाई थी उसमें भी मुझे रोल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने देश के कई इनोवेटर को अपनी फिल्म में रोल दिया था, जिसमें मैं भी था। बॉलीवुड स्टार के साथ फिल्म में काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब मेरी बनाई मशीनों के कारण ही संभव हो सका है। इस फिल्म से मुझे 5 लाख रुपए मिले। तो वहीं पूरे देश से लोग इनके इन्वेंशन को देखने के लिए उनके पास आते हैं। धर्मवीर कंबोज द्वारा तैयार की गई मशीनों को और उत्पादक को बच्चे देखने आते हैं। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। उनकी कहानी को बुक में भी शामिल किया हुआ है। इनकी कहानी से आज के बच्चे प्रेरित होंगे। तो वहीं धर्मवीर खुद भी सरकारी संस्थानों और प्राइवेट संस्थानों के साथ साथ देश विदेशों में ट्रेनिंग देने के लिए भी जाते रहते हैं। आपको बता दें कि 12वीं में पढ़ाई जा रही धर्मवीर की कहानी धर्मवीर कंबोज ने जो संघर्ष किया है उसे साल 2022 से NCERT की 12वीं की बुक में शामिल किया गया है। 12वीं में बिजनेस स्टडी के नाम से एक सब्जेक्ट है, जिसमें तीसरे चैप्टर में उनकी कहानी को दर्शाया गया है। धर्मवीर कहते हैं कि कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके संघर्ष की कहानी को 12वीं की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि उनकी स्टोरी से स्टूडेंट प्रेरणा लेकर अपने आप को और देश को समृद्ध बना सकेंगे। सर देखिए, मैं पहले दिल्ली में रिक्शा पुलर रहा, मेरा वहाँ एक्सीडेंट हो गया, मैं गांव चलाया। फिर मैंने वहाँ से आकर भी गांव में क्या करूँ अब मैं, क्योंकि हमारे खेतों में इतनी आमदन नहीं है। तो मैंने सब्जियां की, हाइब्रिड सब्जियां की, फिर मैंने जड़ी बूटियों की खेती की, स्ट्रॉबेरी की। फिर मैंने सोचा ये तो सब मंडी में जाएं और छोटा किसान मंडी में धक्के खा रहा है, क्यों ना मैं प्रोसेसिंग करूं। तो हमारा किसानों का एक टूर बागवानी विभाग अजमेर पुष्कर लेके गया 2006 में। तो वहाँ पर मैंने देखा बहनें आंवले के लड्डू बना रही हैं। वो आंवले को कद्दूकस करती हैं पतले पे, उनके हाथ छिल जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनके मैं मशीन बना दूं और मैं भी यही काम शुरू करूं। तब मैंने बागवानी की मदद से उन्होंने 25,000 रुपया दिया मुझे, और फिर मैंने एक मशीन ऐसी मशीन बनाई, जो मशीन आपके सामने जो जूस बना रही है अभी, जो 1 घंटे में 50 किलो लहसुन छोलती है, मैंगो छोलती है कच्चा, और वो मैंगो का जूस निकालती है, जामुन का जूस निकालती है, आंवले को कद्दूकस करती है, वो बीज नहीं तोड़ती। और ये मिर्ची की कटिंग भी करती है, टमाटो सॉस, चिली सॉस, टमाटो केचप भी बनाती है। मशीन दूध से खोया भी बनाती है, स्ट्रॉबेरी रबड़ी, स्ट्रॉबेरी जैम और स्ट्रॉबेरी जूस भी बनाती है। एक ही मशीन जो है ना, एलोवेरा जूस, आंवला जूस तो निकालती ही है, लेकिन ये धनिया का तेल, पुदीने का तेल और ये जो है ना तुलसी का तेल, हल्दी के पत्तों का तेल भी निकालती है इस मशीन में। मैंने इस मशीन को जब दिखाया तो मीडिया को पता लगा, तो अखबारों में चर्चा हुई, तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने मुझे ढूंढ लिया और फिर मुझे राष्ट्रपति सम्मान दिया गया और मेरी टेक्नोलॉजी को अफ्रीका में ट्रांसफर किया गया। तो अफ्रीकन देशों के लोग भी इस मशीन से कमा करके करोड़ों रुपए कमाने लग गए हैं। मैंने वहाँ ट्रेनिंग दी। कच्चा मैंगो, पक्का मैंगो के जूस निकलते हैं इसमें, और इसमें लीची के जूस निकलते हैं, लीची का बीज नहीं टूटता। तो ऐसे हमारे जो गांव की बहनें हैं, देश की अलग अलग गांव की, मैंने 2000 बहनों को, किसान भाइयों को मशीनें दी हैं, जो आज 50 लाख 55 लाख रुपए सालाना कमाने लगे हैं। कुछ हमारे भाई 2-2 करोड़ रुपए कमाने लगे इसी छोटी मशीन से। इससे बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं जो मैंने इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया लगभग 18 कंट्रियों में भेजी हैं। मुझे राष्ट्रपति जी ने 20 दिन गेस्ट रखा। मेरी टेक्नोलॉजी को अफ्रीका के साथ साथ दूसरे मलेशिया में भी इसकी हमारे जो है ना ये जाएंगी मशीनें। तो जो सरकार कितना आपको लाभ दे रही है इसके ऊपर क्या? देखिए, सरकार ने इंक्यूबेशन सेंटर के यहाँ हिसार में जो बना है उसने 25 लाख रुपए मेरे आइडिया पे हमें दिए हैं, और 5 लाख रुपए मुझे अक्षय कुमार ने दिए हैं पैडमैन फिल्म में। तो अपनी फिल्म में रखा उन्हें, पैडमैन फिल्म में, इसी मशीन को।
तो और इसी मशीन से जो है ना नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, सृष्टि, ज्ञान, हनीबी नेटवर्क इन्होंने कोऑपरेट किया और इसी के साथ ही विल ग्रोस एक संस्था है जो बाहर की फंडिंग से। कितना आपको लग रहा है कि आने वाले समय में किसान भाइयों को बहनों को लाभ मिल सकता है इस चीज़ से? देखिए जो किसान अपने फार्म पे, देखिए आज की डेट में टमाटर जो है ना 4-5 रुपए किलो है, लेकिन टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस जो है ना ये 80-100 रुपए किलो तक है। और जो एसेंशियल ऑयल है, धनिया का तेल है, पुदीने का तेल है, सफेदे का तेल है, ये 40,000 रुपये लीटर तक है। तो किसानों को अपने प्रोडक्ट बनाने चाहिए और किसान अपने खुद की मोहर मारेगा तभी उसकी इनकम बढ़ेगी। और जो है ना वो FSSAI का लाइसेंस ले, अपने उत्पाद बनाए। धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम किसान धर्मवीर, गांव दामला, यमुनानगर है और NCERT की बुक में मेरा 3रा पाठ है, पूरे देश में पढ़ाया जा रहा है आज जी। यहाँ पे किसान यहाँ बागवानी विभाग ने मुझे यहाँ किसान मेले में बुलाया और मेरा भी सौभाग्य है कि हम यहाँ किसानों की सेवा करें और किसानों को बताएं कि वो अपने फार्म फ्रेश उत्पाद बनाएं और वैल्यू एडिशन करें।